हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हुए गठबंधन के बाद भी निराशाजनक परिणाम के बाद अब बीएसपी सुप्रीमो ने बड़ा फैसला लिया है। मायावती ने ऐलान किया है कि आने वाले चुनाव में बसपा अब किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने अपने बयान में यह भी कहा कि यूपी सहित दूसरे राज्यों के चुनाव में बीएसपी का वोट गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर हो जाने, लेकिन उनका वोट बीएसपी को ट्रांसफर कराने की क्षमता उनमें नहीं होने के कारण अपेक्षित चुनाव परिणाम नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से अब पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। कैडर को निराशा और उससे होने वाली मूवमेंट की हानि से बचाना जरूरी है। मायावती ने कहा कि अब इधर उधर में ध्यान भटकाना ठीक नहीं है, अति हानिकारक यह साबित हो रहा है। मायावती के इस फैसले के बाद कहा यह जा रहा है कि यह फैसला उन्हीं की बसपा पर भारी पड़ सकता है। बसपा सुप्रीमो का यह ऐलान कि पार्टी अब कहीं पर भी चुनाव होगा तो अकेले लड़ेगी, ये पार्टी को ही कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, यह राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं। इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में मायावती की अगुवाई वाली बीएसपी का अभय चौटाला के आईएनएलडी के साथ गठबंधन था। हरियाणा की 90 सीटों में से 37 सीटों पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि बाकी पर आईएनएलडी के कैंडिडेट्स थे। बड़े स्तर पर चुनाव लड़ने के बाद भी केवल आईएनएलडी का खाता खुला और उसके हिस्से मात्र 2 सीटें आई। 37 सीटों पर मैदान में होने के बावजूद भी बीएसपी के हाथ एक भी सीट नहीं लगी। इससे पहले पंजाब के चुनाव में भी बीएसपी को नुकसान उठाना पड़ा था। चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर बीएसपी की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक के बाद मायावती ने आगे चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद हर कोई हैरान है। दरअसल सियासी जानकार, राजनीतिक पंडित और राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का अब किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला मुश्किल का सबब बन सकता है खुद बीएसपी के लिए। हरियाणा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती के इस फैसले ने सियासी जानकारों को भी हैरत में डाला है। बीते 12 सालों में बसपा ने 5 चुनाव बिना किसी दल के साथ गठबंधन के लड़े, जिनमें उसे बुरी तरह से पराजित होना पड़ा है। इन हालातों में बीएसपी सुप्रीमो के हालिया फैसले से नफा नुकसान का आकलन भी शुरू हो गया है। 2012 में प्रदेश में बसपा को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। पार्टी ने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा, लेकिन उसके 80 विधायक ही बने। 2 साल बाद बीएसपी ने फिर अकेले लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया, लेकिन उनका कोई प्रत्याशी सांसद नहीं बन पाया, जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में उसके 20 सांसद थे। इसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव बीएसपी ने फिर से अकेले दम पर ही लड़ने का निर्णय लिया, लेकिन मात्र 19 प्रत्याशी ही विधानसभा चुनाव पहुंचे, विधानसभा मतलब जीत पाए। वहीं 2019 का लोकसभा चुनाव सपा के साथ गठबंधन करके लड़ने का फैसला संजीवनी साबित हुआ और पार्टी के सांसदों की संख्या 0 से बढ़कर 10 हुई। हालांकि यह गठबंधन ज्यादा दिन टिक नहीं पाया और बसपा ने सपा के वोट ट्रांसफर नहीं होने का आरोप लगाकर गठबंधन तोड़ दिया। 22 का विधानसभा चुनाव बीएसपी के लिए फिर से नुकसान भरा था। अकेले उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया और उन्हें महज 12.83 लगभग 13% वोट मिले और एक प्रत्याशी विधानसभा पहुंचा। दरअसल बीएसपी के इस फैसले के बाद पहला सवाल ये उठता है कि पार्टी किस तरह अपने जनाधार को बढ़ाएगी या बचाएगी। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद बीएसपी ने दलित उत्पीड़न के मामलों में आक्रामक रुख अपनाना शुरू किया। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को हरियाणा चुनाव में फ्री हैंड दिया गया, लेकिन प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं पड़ा। मायावती के इस फैसले का असर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। राज्य में अगले महीने विधानसभा का चुनाव होना है। बीएसपी सुप्रीमो के इस ऐलान के बाद अब यह तय हो गया है कि पार्टी महाराष्ट्र में भी अकेले चुनाव लड़ेगी और यूपी के बाय इलेक्शंस में भी अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि चुनाव कितनों सीटों पर लड़ा जाएगा इसका फैसला अब तक नहीं हुआ है, लेकिन सियासी गलियारों में बसपा के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की सभी सीटों पर बसपा किस्मत आजमा सकती है, यह चर्चा तेज है। राज्य में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा की पकड़ मजबूत मानी जाती है। ऐसे में बीएसपी का यह फैसला उसके लिए भविष्य में कितना फायदे या कितने नुकसान का होगा, इस पर चर्चा तेज हो रही है। हालांकि राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि मायावती का यह फैसला उनके जनाधार को बचाने के लिहाज से ठीक नहीं है, बढ़ाने के लिहाज से ठीक नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी की तर्ज पर चलती मायावती ने अब यह तय कर लिया है कि वो भी अकेले ही चुनावी मैदान में जाएंगी। हालांकि ममता बनर्जी लगातार ये बात कहती रही हैं कि वो इंडी गठबंधन के साथ हैं, लेकिन आपने लोकसभा का चुनाव भी देखा, वो अकेले ही चुनाव लड़ती नजर आई। शायद उसी राह पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी जाती दिखाई पड़ रही हैं। इसका कितना फायदा कितना नुकसान होगा ये तो भविष्य के घर में छिपा है, लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक विश्लेषक हैं जो मायावती और उनकी पार्टी पर शोध करते हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये ठीक निर्णय नहीं लगता है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।